नमस्कार। 17 मई 2026 के करंट अफेयर्स के इस शानदार एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। बिना समय बर्बाद किए सीधे आज की सबसे अहम खबरों की गहराई में उतरते हैं। चलिए देखते हैं आज दुनिया और देश में क्या कुछ खास हुआ है। आज हम मुख्य रूप से इन 4 हिस्सों को कवर करेंगे। पहला, ग्लोबल डिप्लोमेसी और रिलेशन। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी और लेजिस्लेशन। तीसरा, एजुकेशन और स्पोर्ट्स अपडेट्स। और आखिर में एक क्विक वन लाइन रिवीजन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, ग्लोबल डिप्लोमेसी एंड रिलेशंस, विश्व मंच पर भारत की छाप। कूटनीति की दुनिया से एक बड़ी खबर है। भारत और नीदरलैंड्स के रिश्ते अब एक नए मुकाम पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डच प्रधानमंत्री की हालिया मुलाकात के बाद दोनों देशों ने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यानी रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा दिया है। अब इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और जल प्रबंधन जैसे अहम सेक्टर में यूरोप के अंदर भारत की रणनीतिक पकड़ अब और भी ज्यादा मजबूत होने वाली है। ये कूटनीतिक लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम है। अब जरा इस बड़े कूटनीतिक टकराव पर नजर डालते हैं। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि के तहत पानी के स्टोरेज लिमिट पर एक नया फैसला सुनाया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इसे साफ तौर पर मानने से इनकार कर दिया है। यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और देश की संप्रभुता के बीच के एक सीधे टकराव को दर्शाती है। भारत ने अपने जल अधिकारों को लेकर यहां अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट और कड़ा कर दिया है। हाल ही में ब्रिक्स की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बेहद दमदार बात कही। उन्होंने कहा, बिना बड़े सुधारों के संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता और प्रभाव सीमित रहेगा। ये कोई हल्की फुल्की टिप्पणी नहीं है। ये ग्लोबल साउथ की वो बुलंद आवाज है जो साफ साफ कह रही है कि दुनिया बदल चुकी है और दशकों पुरानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी अब बदलना ही होगा। चलिए अब अपने दूसरे अहम सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एंड लेजिस्लेशन की डोमेस्टिक पॉलिसी अपडेट्स। ये 131 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। फिलहाल भारतीय राजनीति और विधायी प्रक्रिया में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा बन गया है। दरअसल ये 131 नंबर जुड़ा है 131वें संविधान संशोधन बिल से। महिला आरक्षण और परिसीमन यानी डिलिमिटेशन से जुड़ा ये बिल लोकसभा में जरूरी बहुमत हासिल नहीं कर सका है। जैसा कि हम जानते हैं, संविधान में किसी भी बदलाव के लिए संसद में एक विशेष बहुमत की दरकार होती है, जो इस बार नहीं मिल पाया। अब इस बिल का भविष्य पूरी तरह से आगे की विधायी प्रक्रियाओं पर ही निर्भर करेगा। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक बड़ा अपडेट गृह मंत्रालय से आया है। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के लिए एक एडिशनल इंडिया रिजर्व बटालियन को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दे दी गई है। सीमा से जुड़े और राज्य के अंदरूनी सुरक्षा मामलों की संवेदनशीलता को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत और अभेद्य बनाना। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन की ओर, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स अपडेट्स, ह्यूमन कैपिटल एंड कॉम्पिटिटिव इवेंट्स। अगर आज देश भर के छात्रों में हलचल है तो उसकी एक बड़ी वजह है जेईई एडवांस 2026। देश की इस सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का आज आयोजन हो रहा है। इस बार कमान आईआईटी रुड़की के हाथों में है और उन्होंने परीक्षा में पूरी तरह से निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एग्जाम सेंटर्स पर ड्रेस कोड और सिक्योरिटी रूल्स बेहद सख्त कर दिए हैं। अब इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 28। ये आंकड़ा भारत में हो रहे एक शानदार अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन के विशाल पैमाने को बयां करता है। गुजरात के गांधीनगर में इस वक्त 2026 एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की धूम है और इसमें एशिया महाद्वीप के पूरे 28 देशों के टॉप एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट को होस्ट करना सच में खेल की दुनिया में भारत की उभरती हुई साख और शानदार संगठनात्मक क्षमता का एक जीता जागता सबूत है। चलिए अब आ गए हैं हम अपने आखिरी सेक्शन पर, वन लाइन क्विक रिवीजन, टुडेज टॉप न्यूज एट अ ग्लांस। आइए आज की सारी बड़ी खबरों को फटाफट समेट लेते हैं। भारत नीदरलैंड की नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इंडस वाटर ट्रीटी विवाद में कोर्ट के फैसले से भारत का साफ इनकार, त्रिपुरा के लिए नई इंडिया रिजर्व बटालियन, संयुक्त राष्ट्र में बड़े सुधारों की पुरजोर मांग, देश भर में जेईई एडवांस 2026 का आयोजन, गांधीनगर में हो रही एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप और महिला आरक्षण परिसीमन से जुड़े 131वें बिल का लोकसभा में आवश्यक बहुमत न जुटा पाना। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, आज हमने जिन भू राजनीतिक और राष्ट्रीय बदलावों की चर्चा की, उनमें से भविष्य में सबसे गहरा और लंबा प्रभाव किसका होने वाला है?
क्या वो उभरती हुई नई कूटनीतिक रणनीतियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की मांग है, या फिर देश की आंतरिक सुरक्षा नीतियां? इस सवाल पर गंभीरता से विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज की यही घटनाएं आने वाले कल का स्वरूप तय करेंगी। आज के इस विश्लेषणात्मक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।